यूपी की इन दो हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव। सपा कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। बीजेपी के इस फैसले से फिर बढ़ने वाली हैं विपक्षियों की धड़कनें। विपक्ष के कब्जे से इन सीटों को छीन लाएगी बीजेपी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगभग 50% मत के साथ 62 सीटें और उनके सहयोगी अपना दल इसको 1.5% वोटों के साथ 2 सीटें हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी तक को हरा दिया था। बाद में बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट भी सपा से छीन ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में हैं। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी और गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की उन सभी 14 लोकसभा सीटों को भी जीतने की विशेष तैयारी कर रही है, जिस पर वर्तमान में विपक्षी दलों का कब्जा है। बता दें कि मैनपुरी से अखिलेश यादव ने फिर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली, जहां से वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है इस बार वहां से सोनिया गांधी की बजाय प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। देश की जनता को एक संदेश देने की कोशिश। वैसे तो बीजेपी लंबे समय से देश भर में लोकसभा की 160 सीटों पर विशेष तैयारी कर रही है। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर मानी जा रही हैं। इनमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के विपक्षी कब्जे वाली भी 14 सीटें शामिल हैं। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत मैनपुरी और रायबरेली को जीतने पर लगा रही है, ताकि इन दोनों गढ़ को भी ढहा कर देश की जनता को एक संदेश दिया जा सके। मैनपुरी और रायबरेली पर विशेष फोकस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 17-18 फरवरी को होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में विपक्षी कब्जे वाली सभी 14 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी 14 सीटों के लिए कद्दावर और लोकप्रिय चेहरों को चुना जा रहा है। सपा और बसपा के कई नेताओं को तोड़कर पार्टी इन सीटों पर उम्मीदवार बना सकती है। वहीं पार्टी इन पर एक बड़े फिल्मी सितारे को उतारने की भी तैयारी में है, ताकि विपक्षी दिग्गज नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। एक नेता को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल कराकर उन्हें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।